Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to start all over again from the lecture I was giving while we were not going online, so that we can develop a connection between the lecture I've given before the lockdown and this lecture. हम क्या कर रहे थे? Functional group characteristics और its role. Functional group की वजह से क्या चेंजेस आते हैं किसी भी ड्रग के अंदर, फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल है, उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी या उनकी डिफरेंसेस की वजह से क्या डिफरेंस आता है ड्रग की एक्शन के अंदर। ड्रग के एक्शन किस किस हवाले से? दोनों, बोथ हवाले से, किसके? फार्माकोडायनामिक के हवाले से भी और फार्माकोकाइनेटिक के हवाले से भी। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। ड्रग मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स नोन एज फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको इसमें गाड़ी की मिसाल दी थी कि गाड़ी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे गाड़ी का शीशा होता है, विंड स्क्रीन, साइड स्क्रीन, ये सब होती है। हर चीज का एक स्पेसिफिक रोल और पर्पस होता है, ठीक है। इसी तरह किसी भी फंक्शन ड्रग के अंदर जितने फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे कि एक फ्लॉक्सेटीन की आपको एग्जांपल मैंने दी थी, दिखाई थी कि फ्लॉक्सेटीन के अंदर देयर आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर अटैच्ड, सो एवरी फंक्शनल ग्रुप हैव अ डिफरेंट रोल और अ फंक्शन, ठीक है। From a medicinal chemistry perspective, functional groups provide specific properties and behaviors that allow drug molecules to exert the desired pharmacodynamics and pharmacokinetic effects. For a given drug molecule, they play a significant role in the किस चीज के अंदर? ड्रग के हवाले से अगर आप जहन में रखो कि ड्रग अंदर जा रही है, उसका क्या एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उनमें क्या क्या एक्शन में फर्क पड़ सकता है, ओवरऑल वाटर और लिपिड सॉल्युबिलिटी के अंदर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट के अंदर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर, रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन के अंदर। ओके, मैंने आपको इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स, पहले हम ना थोड़ी छोटी छोटी एग्जांपल्स और छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करेंगे, देन लास्टली मैं आपको एक बिग एग्जांपल भी दूंगी, ठीक है। अब ये है इनालप्रिट। इनालप्रिट क्या है? बेसिकली इट इज एन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन 3 फंक्शनल ग्रुप्स विच आर प्रोफाउंड, जिसको एक्टिविटी के अंदर जो कि इन्वॉल्व हैं, दीज आर ए, बी एंड सी। ए क्या कर रहा है? ये आपको एक जनरल ओवरव्यू आइडिया दे रहा है। इट प्रोवाइड्स द इनिशियल आयोनिक बॉन्ड दैट अलाउज दिस ड्रग टू इंटरैक्ट विद इट्स टारगेट एंजाइम। ये प्रोवाइड कर रहा है इनिशियल जो आयोनिक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है ड्रग का जो टारगेट के साथ, अपने टारगेट एंजाइम के साथ। फिर फंक्शनल ग्रुप बी का काम आता है, अगर देखा जाए तो ये सिमिलर है, ठीक है, लेकिन नेक्स्टली इसका फंक्शनल ग्रुप बी का काम आता है, इसकी पोजीशन चेंज है। ये क्या करता है? इंटरैक्ट करता है विद द जिंक एटम इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल सबस्ट्रेट कैटलिस्ट। ओके, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप सी। फंक्शनल ग्रुप सी इंटरैक्ट्स विद द हाइड्रोफोबिक साइट एंड ग्रेटली एनहांस बाइंडिंग। अब आप देखो तो तीनों फंक्शनल ग्रुप्स का देयर इज अ स्पेसिफिक रोल। नेक्स्ट इज टर्बिटलीन। टर्बिटलीन क्या है? बीटा 2 एड्रोजेनिक रिसेप्टर अगोनिस्ट है एंड इट इज ये किसमें? मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा में यूज होती है, ठीक है। जबकि वो जो एनालप्रिट है, ये आपको पता ही होगा कि ये हाइपरटेंशन के अंदर यूज होती है। टर्बिटलीन जो है इसके अंदर 2 मेन पार्ट्स हैं, फंक्शनल ग्रुप डी एंड ई। ये उसको उसी को कंटिन्यू करते हुए है बेसिकली पिछले को, तभी हमने इसको ए और बी दोबारा नहीं कहा है। फंक्शनल ग्रुप डी decreases the metabolism of a molecule. ये इसकी मौजूदगी की वजह से मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है। Also help to provide selective beta 2 action. It also provides the selectivity to the molecule, while functional group E provides selectivity for receptors located in the pulmonary system that helps to decrease unwanted side effects. ये जो टर्बिटलीन है, इसके जो ये साइड चेन है, इसकी वजह से स्पेसिफिसिटी, इसकी सेलेक्टिविटी जो है वो बहुत एनहांस हो जाती है और ये जाके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने में मदद देता है स्पेसिफिकली। Okay, when examining drug molecule, there are 3 overriding concepts that you should always consider. First, every atom within the structure of a drug molecule is a part of a specific functional group. This was shown about fluoxetine.
An additional example of this concept is shown below using non-steroidal anti-inflammatory agent, that is indomethacin. हर functional group का part is important और वो एक अलग specific activity show करने के लिए होता है. पहली बात ये हो गई. Second बात ये कि within any given drug molecule or class of drug molecules, some functional groups will be more important than the others. कुछ functional groups ज़्यादा important होंगे दूसरों से. This will vary among drug molecules and drug class. Drug classes भी इसी पे base करती हैं. Drug classes के अंदर आपको ये नजर आएगा कि कुछ functional groups more important हैं, कुछ are less important. Example आपको the presence or absence of simple methyl group कि आप presence अगर आप देखें acetylcholine और methanol के अंदर acetylcholine जो है वो non selective होता है और उसके अलावा इसकी ओरल एब्जॉर्प्टिविटी भी सही नहीं होती. सिर्फ एक मिथाइल, अगर ये आप जो पोजीशन है इसमें अगर आप सिर्फ मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें, हाइड्रोजन के बजाय मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए, मिथानिकॉल बन जाता है, तो ये सिलेक्टिवली निकोटीन रिसेप्टर के साथ जाके इंटरेक्ट भी करता है और उसके अलावा ओरल एब्जॉर्बिटिविटी भी बढ़ जाती है. वाइल लोवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन के अंदर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह अगर आप मैं कह रही हूँ कि मिथाइल ग्रुप के एडिशन की वजह से एक्टिविटी इनहांस हो गई है या सिलेक्टिविटी इनहांस हो गई है तो उसमें भी होगी. लेवास्टैटिन सिम्वास्टैटिन में कोई एज सच बहुत एक्टिविटी का फर्क नहीं, सिवाय थोड़ी सी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. Thirdly, it is possible to alter functional groups to enhance activity, increase absorption, decrease adverse effects, or provide other therapeutic benefits. Example, acyclovir की example मैं आपको दूंगी. यानी कि functional group को थोड़ा सा alter करने से क्या होता है, enhance हो जाती है activity. Activity किस हवाले से, absorption वाले से एडवर्स इफेक्ट डिक्रीज हो सकते हैं और प्रोवाइड अदर थेरेपेटिक बेनिफिट्स. जैसे कि एसाइक्लोविर जो है उसके अंदर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह एक न्यू फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड जो है जो वेल इन ईथर है that has been attached, that is this why that this is called well acyclovir, क्योंकि वेलिन ईस्टर इसके अंदर जो है ना ऐड किया गया है जिसकी बिना पे जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है. टर्बिटुलिन का भी यही है कि फंक्शनल ग्रुप ई की वजह से सिलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. Chemical properties of functional groups. There are three major chemical properties that need to be considered for every functional group. हर functional group के अंदर जब आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर अपनी जो उसके intrinsic chemical property है उसको जहन में रखते हुए आप क्या जहन में रखेंगे? तीन मेजर चीजें होती हैं. Each functional group has an electron effect. उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होता है, फिर solubility effect होता है उसका और steric effect होता है that needs to be considered when evaluating overall pharmacodynamics and pharmacokinetic properties of any drug molecule. किसी भी drug molecule की अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी pharmacodynamics या kinetics बताइए तो आप उस functional group की electronic effect को पहले देखेंगे कि क्या electronic effect produce हो रहा है, उसका solubility effect कैसे produce हो रहा है और उसका steric effect क्या produce हो रहा है. ठीक है. उसके अलावा prior to proceeding, there are two key points to keep in mind. First of all, the addition of a single functional group to a given molecule will affect the overall electronic solubility and steric dimension of the molecule. ये आप याद रखिए, जहन में रखिए कि जब भी आप कोई single functional group किसी भी molecule का जो आप उसको ऐड करेंगे या एडिशन करेंगे तो वो टोटल जो है ना उसके इलेक्ट्रॉनिक सॉल्युबिलिटी और स्टेरिक डायमेंशन तीनों चीजों को इफेक्ट करेगा. ऐसा नहीं है कि वो किसी एक चीज को इफेक्ट करे. ठीक है. It is possible for a functional group to alter only one of these properties. It is impossible. Okay. As an example, consider a drug molecule that contains an unsubstituted phenyl ethyl group. Phenyl ethyl group ये मौजूद है. इसके अंदर जो है वो अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल इथाइल रिंग के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन्फ्लुएंस होगी.
through its ability to interact with the aromatic ring. Aromatic ring के साथ ability की interaction की वजह से जो electron density है, यानी कि electron की किधर ज़्यादा आप बता रहे हैं, that is the electron density basically. Additionally, the ability of this hydroxyl group to form hydrogen bond. अच्छा, एक तो ये कि आपने देखा कि electron effect क्या होगा कि electron density पे फर्क आ गया. दूसरा ये चूंकि ये hydroxyl group hydrogen bond बनाने की ताकत रखता है तो water solubility increase हो जाएगी. Finally, since the hydroxyl group is larger than the original hydrogen atom, बड़ा होता है तो steric dimension में भी changes आ जाएंगी. ठीक है, overall steric जो dimension है उसमें भी change produce हो जाएगा. ठीक है, okay. अब हम आते हैं सबसे पहला electronic effect के ऊपर. The electronic effect of a functional group is measured by its ability to either donate its electron to adjacent atom or functional group or to pull or withdraw electron from adjacent atom or functional group. Electronic क्या है, effect क्या है functional group का? Functional group की ability either donate electron to adjacent atom or functional group या pull electron or withdraw electron from adjacent atom or functional group. There are two main components that comprise the overall electronic effect. अब किस तरह से pull या withdraw कर रहा है, वो दो चीजों की बिना पे कर रहा है. एक रेजोनेंस तो दूसरा इंट्रिंसिक इंडक्टिव इफेक्ट. पहले करेंगे हम बात रेजोनेंस की. रेजोनेंस किस वजह से अकर होती है? रेजोनेंस जो है it occurs when electrons are shared among a group of atoms that have lone pair या adjacent double bond जब होता है तो resonance produce होती है. Since the electrons are being equally shared, the overall structure is actually a hybrid of all the possible resonance structure. जो structure होता है वो basically hybrid होता है for all the possible resonance structure. Example जैसे आपका carboxylic acid की है, as the electrons are shared between the two oxygen atoms, so they both hybrid जो है फॉर्म्स दे आर पॉसिबल. और इसकी बिना पे जो आप इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बिना पे और चार्ज शेयरिंग भी आप देख रहे हो कि चार्ज भी साथ में जो है वो शेयर हो रहा है और वो इक्वली शेयर हो रहा है और दो हाइब्रिड मॉलिक्यूल बन रहे हैं. while the other phenyl ring के अंदर क्या है, phenyl ring के अंदर oxygen donates its electron to aromatic ring creating resonance. donate कर देता है electron, उसकी बिना पे जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के अंदर जो है की चेंजेस की बिना पे resonating structure या hybrid structure फॉर्म होते हैं. ठीक है, इसी तरह there is another example which is nitrile group. लेकिन इसके अंदर क्या है कि nitrile group withdraw or remove electron from an aromatic ring. अगर आप देखो तो a partial negative charge is produced and a hybrid aromatic ring के ऊपर positive charge produce होता है and hybrids are formed. ठीक है, और ये भी जो है move करता है from ortho to para position. Now the intrinsic inductive effect क्या होता है? Intrinsic inductive effect depend किस पे करता है? ये depend करता है overall electronegativity पे. Electronegativity क्या है? Basically ability of an atom या functional group to attract electron towards itself and away from other functional group. और ये depend किस पे करता है? Atomic number पे और जो valence electron से न्यूक्लियस के जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, a chemical property that defines the ability of an atom or functional group to attract electron toward itself and away from other atoms or functional group. The larger the electronegativity, the greater the ability of an atom or functional group to attract electron. The electronegativity values for atoms commonly seen in drug molecules are shown in table 2.2. There are few key points to remember when you're looking at this table. थोड़ी सी तीन चार चीजें हैं जो आपने जहन में रखनी है. आप देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से जो है वो डिक्रीज हो रही है इन द टेबल. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन हैव हाईएस्ट electronegativity respectively among all the atoms on the periodic table. With the sole exception of fluorine, oxygen will inductively attract electrons from all the other atoms. फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन इंडक्टिवली करता है, रेजोनेंटली नहीं, इंडक्टिवली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑल अदर एटम्स. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑल फोर हैलोजेंस विल इंडक्टिवली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, वो इंडक्टिवली अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के साथ, जबकि कार्बन विल इंडक्टिवली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन. The above inductive effect due to difference in electronegativity will create a partial charge separation between the two atoms comprising a functional group. ये partial charge जो है result करेगा in dipole बनाने में. Two examples of dipole movement are there, जिसमें the arrow is showing कि electron की movement किस तरफ है. ठीक है, इसमें जो नंबर 1 है लेफ्ट साइड पे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है इज टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और या कहेंगे आप जो है हाइड्रोकार्बन चेन्स की तरफ, while in the other dipole it's going away from the hydrocarbon chains. Okay. अब इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा आपको मैं एक और जो है ना एक इफेक्ट है जो कि आपको जहन में रखना होगा लेटर भी. As previously mentioned, the presence or absence of adjacent functional group can affect the chemical property of a given functional group. जो भी जो adjacent है ना उसका भी इफेक्ट होता है. Let us revisit the phenyl ethyl group to see how an adjacent phenyl ring can affect the overall electron effect of a hydrocarbon group. जैसे कि इसमें है shows the original phenyl ethyl group. लेफ्ट साइड पे आपको original phenyl ethyl group है, जबकि A और B इसके 2 analogs हैं. One that contains an aromatic hydroxyl group and the other that contains an aliphatic hydroxyl group. Aromatic hydro group के अंदर जो flow of electrons होगा वो towards aromatic ring की तरफ होगा, while in analog B जो overall effect होगा वो away from hydroxyl group होगा. ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा. Okay, now some electron donating functional groups. The most commonly seen electron donating groups are shown in figure 2.5. आगे मैं आपको दिखाऊंगी. A few key points need to be made here. कुछ चीजें आपको जहन में रखनी हैं. अच्छा, ये जो मैंने आपको डायपोल बताया ना, ये इन डायपोल की वजह से, जो डायपोल फॉर्मेशन होती है ना, इनकी वजह से भी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. ठीक है, और इसके अलावा डायपोल बनाने, इसमें बायोलॉजिकल टारगेट पे स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये दीज डायपोल्स. ओके, अब हम कह रहे थे बात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स की. इसमें हमें कुछ चीजें जहन में रखनी है बहुत जरूरी. नंबर 1 ये कि the most commonly seen जो है आपको पता है, a few key points need to be made here. First, negatively charged functional groups such as carboxylic acid can donate electron through induction. This is also true for the acid. कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो इंडक्शन के थ्रू करते हैं अपना ग्रुप्स जो है वो इंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं. while functional groups that contains a lone pair of electron, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एरोमेटिक अमीन होता है, एरोमेटिक थायोल होता है, और मिथाइल ग्रुप can donate electron to a phenyl or aromatic ring system as previously discussed. वो जो है वो जो है रेजोनेंस के बिना पे दे सकता है. ठीक है, while alkyl groups such as methyl group और ethyl group can serve as electron donating group through induction, जबकि methyl और ethyl group induction के जरिए ही करते हैं. अब आप इसमें देखिए, there are different जो है वो examples हैं. electron withdrawing groups, the most common seen, ये आगे मैं आपको दिखाऊंगी फिगर के अंदर. Similar to the electron donating group, there are a few key points to remember. Number 1 ये कि halogen, trifluoromethane as well as positively charged functional groups such as ionized amine will pull or withdraw electrons through induction के जरिए वो pull करेंगे या electrons withdraw करेंगे induction के जरिए. Second, when hydroxyl group, sulfurhydryl group and ether group are not adjacent to either an aromatic ring or double bond system, they will act as electron withdrawing group as a result of inductive effect. अगर इनके साथ नहीं रखा हुआ है aromatic ring hydroxyl group के या sulfurhydryl group के अंदर, तो वो inductive effect के साथ जो है ना withdraw करेंगे, वरना वो
रेजोनेंस के जरिए करेंगे, ठीक है। फाइनली ऑल द अदर ग्रुप्स शोन इन 2.6 can withdraw electrons through either resonance or induction. Adjacent functional group as well as the presence or absence of direct attachment to an aromatic ring will determine the relative involvement of these two processes. इन दोनों प्रोसेस में से किसके बिहाफ पे वो कर रहा है, ये जो साथ में जो लगा हुआ है ना दूसरा फंक्शनल ग्रुप, ये बेसिकली डिटरमिन कर रहा है कि वो जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है वो किस तरीके से जो है ना इंडक्शन वो विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। These are some of the examples. Okay. Finally, we'll come up with an example. ठीक है, हम एग्जाम्पल है हमारे पास पेंसिलिन जी एंड पेंसिलिन बी, दोनों का थेरेपेटिक इफेक्ट सेम है, एज वी ऑल नो दोनों एंटीबायोटिक है, लेकिन फर्क क्या है कि ओरल बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पेंसिलिन बी इज सुपीरियर टू पेंसिलिन जी। पेंसिलिन जी के हवाले से पेंसिलिन बी की जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है। द ओनली स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द पेंसिलिन जी एंड पेंसिलिन बी इज द प्रेजेंस ऑफ एन ईथर एटम इन द पेंसिलिन बी। अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर देखो, they both have similar structure, but there is a difference of only an ether oxygen which is more in penicillin B and which is in between the phenyl ring and the beta lactam ring. Before proceeding, let us evaluate this oxygen ether, this ether oxygen atom. As previously discussed, the oxygen atom of an ether can be either electron donating भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किस तरह, वाया रेजोनेंस, वाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाया इंडक्शन। अब इस कैफियत में क्या है, थोड़ा सा सोचिए कि अगर यहाँ पे ये लगा हुआ है तो इसमें ये क्या कर रहा होगा, इसमें ये दोनों तरह से करेगा एक्ट, ठीक है। इन दिस केस ऑफ पेंसिलिन बी इट इज बोथ। द ईथर ऑक्सीजन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द एडजेसेंट एरोमेटिक रिंग वाया रेजोनेंस and withdraw electrons via induction from the adjacent methylene carbon and the atoms attached to it, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उसको ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है, while ये जो साइड की हाइड्रोकार्बन चेन और जो एडजेसेंट एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, ठीक है। तो ये एक वक्त में दोनों चीजें कर रहा होता है। This results in an overall electron flow that withdraws electron from the right side of the drug molecule and then donates them into the phenyl ring as illustrated in the diagram, figure. In this electron flow, specifically the electron withdrawing effect that allows penicillin B to have a better oral bioavailability than penicillin G. चूंकि electron flow जो है वो ज्यादा उसकी तरफ है, इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो away from beta lactam ring है, तो it gives a better oral bioavailability. अब वो कैसे कर रहा है, इसका एग्जांपल आप ये देखें। पेंसिलिन जी में फिर हो क्या रहा है, एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि पेंसिलिन जी जो है वो अंडरगो सिग्निफिकेंट एसिड कैटलाइजेशन डिग्रेडेशन, उसकी बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड जो है वो एसिड कैटलाइज्ड डिग्रेडेशन होती है। द की मैकेनिस्टिक स्टेप इन्वॉल्व द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द साइड चेन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मूवमेंट होती है वो टुवर्ड्स जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ हो जाती है। फॉर दैट ये जो आपका जो मॉलिक्यूल है दैट जो है विल बी catalyzed or degrade हो जाएगा in the acidic environment. While in an acidic environment, these electrons attack the carbon of the beta lactam ring. The ultimate effect is destruction of the beta lactam ring. Beta lactam ring in the stomach and inactivation of penicillin G. ये जो कार्बोनाइल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर एक्ट करते हैं और उसके क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो इज टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ हो जाता है, तो ये जो बीटा लैक्टम रिंग होती है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। While in contrast, the presence of ether oxygen, this withdraws the lone pair of electron. ये जो lone pair है ये withdraw
हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइड चेन ऑफ साइड चेन कार्बोनाइल एज जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया. This decreases the availability of lone pair of electrons to attack the carbonyl carbon of the beta-lactam ring, thus allowing penicillin B to be much more stable in the acid environment of the stomach. Okay, next class में हम solubility discuss करेंगे. Okay, एक slide और रहेगी. From a therapeutic standpoint, both of these drugs, however, have a similar spectrum of antibiotic activity. However, penicillin B can be used orally, while penicillin G must be administered either intravenously or intramuscularly. Okay, that's all for today. Thank you.